अमेरिका के वॉशिंगटन में यूक्रेन रूस संघर्ष में किसी निर्णायक फैसले को लेकर अहम बैठक हो रही है। बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शांति समझौते समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में जेलेंस्की के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, जर्मनी के चांसलर मर्ज, यूरोपीय संघ के महासचिव भी हिस्सा ले रहे हैं। यूरोप के तमाम नेता इस बैठक के जरिए ट्रंप को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे मुश्किल समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, इनकी ये बैठक। But we will give them very good protection, very good security. That's part of it. And the people that are waiting for us, they are, I think they're very likely. तो आप बता दें, बैठक में ना सिर्फ यहाँ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं शांति समझौते को लेकर कई अहम ऐसे विषय जिन पर एक सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा रही है। दुनिया भर की निगाहें इस महाबैठक पर टिकी हुई हैं। इस बैठक का परिणाम क्या होगा, क्या कुछ खास इस बैठक से निकल कर आएगा। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए, राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मुलाकात नहीं है और जो युद्ध है आज खत्म हो सकता है। लेकिन और क्या कुछ अहम मुद्दे जो कि इस ज़ाहिर तौर पर जिन पर चर्चा होगी, और वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का ये भी कहना कि सब कुछ अगर ठीक रहता है तो त्रिपक्षीय चर्चा भी होगी और इसके लिए यूक्रेन के साथ लगातार बात की जा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, जहां पर लगातार अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप जो कि साझा कर रहे हैं जानकारी, साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी। कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण कि आखिर इतने लंबे संघर्ष के बाद क्या कुछ जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो इस महाबैठक के बाद आज कुछ निकल कर आएगा या नहीं। और ना सिर्फ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, बल्कि इस बैठक में हमने देखा किस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की जाए, फ्रांस के राष्ट्रपति वो इसमें मौजूद हैं, जर्मनी के चांसलर हैं, यूरोपीय संघ के महासचिव, तमाम इस बैठक में मौजूद हैं, हमने देखा था। लेकिन उसके बाद अब दोनों जो नेता हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं इस बैठक में बातचीत करते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए भी। साथ ही साथ अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले लगातार कई तरह के जो प्रयास हैं वो किए गए थे शांति वार्ता के लिए, लेकिन क्या ये जो बैठक है ये शांति वार्ता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, शांति समझौते के लिए? ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कुछ अहम जानकारी जो है वो यहाँ निकल कर आएगी इस बैठक के बाद, क्योंकि आने वाले समय की अगर बात की जाए या यूक्रेन के भविष्य की बात की जाए, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार इस बात पर जोर देते आए हैं यूक्रेन के भविष्य को लेकर। वो चाहते हैं कि कोई ठोस कदम जो है उठाया जाए, एक स्थायी समाधान जो है वो निकाला जाना चाहिए। और इसी बीच ये ट्रंप जेलेंस्की की जो बैठक है फिलहाल चल रही है। इस बैठक में ना सिर्फ जो नाटो के चीफ हैं वो शामिल हैं, यूरोपीय संघ के महासचिव, और साथ ही साथ उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक बड़ा फैसला जो है, परिणाम जो है वो इस बैठक के बाद निकल कर आ सकता है। ये तस्वीरें व्हाइट हाउस से आप देख सकते हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार उन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए। और
देखना ये होगा कि क्या कुछ जो परिणाम हैं वो आज इस अहम बैठक का अभी तक निकल कर आता है। हालांकि हमने देखा था जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में बैठक हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सामने आया था कि अब ये निर्भर ज़ेलेंस्की पर करेगा कि जो सार्थक चर्चा यहाँ की गई है उसका परिणाम क्या रहता है। Because of what's happened, massive fraud all over the place. The other thing we want change are the machines. For all of the money they spend, it's approximately 10 times more expensive than paper ballots. And paper ballots are very sophisticated with the watermark paper and everything else. We would get secure elections, we'd get much faster results. The machines, I mean, they say we're going to have the results in 2 weeks. With paper ballots, you have the results that night. Most people, but most people, many countries use paper ballots. It's the most secure form. So between paper ballots, very, very important, paper ballots, and I think maybe even more important, the mail-in voting. We're going to end mail-in voting. It's a fraud. If you have mail-in vote, even Jimmy Carter with this commission, they set it up. He said the one thing about mail-in voting, you will never have an honest election if you have mail-in. And it's time that the Republicans get tough and stop it, because the Democrats want it. It's the only way they can get elected. Because with men and women's sports and with transgender for everybody and open borders and all of the horrible things, and now the new thing is they love crime. They're fighting me on the fact that I've made Washington, D.C. safe. We're not going to get mugged, beaten up, or killed like all the people you've been watching get so badly hurt. I'm glad, I hate to take your time with this, but I'm glad you asked me that question. We're going to stop mail-in ballots because it's corrupt. You know, when you go to a voting booth and you do it the right way, and you go to a state that runs it properly, you go in, they even ask me, they asked me for my license plate, for identify. I said, I don't know if I have it. They said, sir, you have to have it. I was very impressed, actually. But it's very hard to cheat with mail-in voting. As you know what happens in California, it's so corrupt, where some people get 5, 6, 7 ballots delivered to them. Now, we got to stop mail-in voting, and the Republicans have to lead the charge. The Democrats want it because they have horrible policy. If you have mail-in voting, you're not going to have many Democrats get elected. That's bigger than anything having to do with redistricting, believe me. And the Republicans have to get smart. We're not going to have a country. I said for a long time in rallies, you need borders and you need free and fair elections. Those two things, otherwise you don't have. We have strong borders now. In 90 days, Mr. President, we didn't have 0 in 3 months. Not one person came in illegally into our country. In fact, even I find that hard to believe, but it's run by a little bit of a liberal group that put out the numbers, so I guess it's, but 0, 0, and 0. You go back a year ago, 2 years ago, 3 millions of people poured into our country. It was terrible. Thank you very much.